हमारा नया चैप्टर है फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड जो चैप्टर है उसका जो सीक्वेंस है, आपके जो मॉड्यूल से सीक्वेंस से डिफरेंस है, ठीक है। मेरा सीक्वेंस अलग है, तो उसी के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको काफी सारी चीजें, ठीक है, इजी रहेगी। तो उसी को आप फॉलो करते हुए चलेंगे हम। और ये चैप्टर आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा, रियल में देखना पड़ेगा कि हाँ एक्चुअल में क्या हो रहा है, रियल में ऐसा होता है नहीं होता है, मतलब आपको तीसरी आंख का यूज करना है, ठीक है, हवा में फ्लूइड। हाँ थोड़ा सा ये, क्योंकि एक तो थोड़ा सा रिलेटिवली टफ है, और दूसरा इससे ये आपके 9th में बहुत कम है, तो इसीलिए लोग सोचते हैं कि इसके एक दो क्वेश्चन ही तो हैं, ठीक है। आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे बस फ्लूइड के, तो इसीलिए इसका वेटेज बहुत कम है, इसलिए लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन 11th में आप जाओगे तो किसी से भी पूछना, सबसे टफ चैप्टरों में इस चैप्टर का नाम आता है। क्यों आता है? क्योंकि 9th में सब लोग उसको सोचते हैं कि यार इसमें क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, छोड़ दो इसको। क्लियर है? हाँ फ्लूइड नाम सुन के तो बड़ा आसान चैप्टर लग रहा है। नहीं थोड़ा सा, ठीक है सर इसमें टॉर्क वगैरह भी आ जाता है। क्या ये सर्कुलर मोशन से भी ज्यादा है? नहीं, हाँ मतलब उसके जैसा ही है, ठीक है। ओके। अब देखो, अब हमारा पहला जो वो होता है वो होता है फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है? सब्सटेंसेस विच कैन फ्लो, विच कैन फ्लो, जो फ्लो हो सकते हैं वो क्या है? फ्लूइड है। कौन कौन सी चीजें फ्लो हो सकती है? लिक्विड एंड गैसेस। एयर, मतलब गैस, गैसेस, वाटर, लिक्विड। लिक्विड, ठीक है। तो जो भी लिक्विड है वो जो फ्लो हो सकते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लूइड, ठीक है। तो जो चीजें हम लिक्विड के लिए, क्योंकि देखो गैस आपको दिखती नहीं है ना, तो गैस में आपको इमेजिन करना मुश्किल होता है, तो आप लिक्विड में इमेजिन करें, सेम चीज होती है गैस के लिए भी वैलिड। क्लियर है? तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, लेकिन जो कुछ भी चीजें हैं वो दोनों के लिए ही वैलिड होती है, ठीक है। लेकिन गैस की डेंसिटी भी बहुत ज्यादा कम होती है, इसलिए उसमें जो चेंजेस होते हैं वो काफी कम हो जाते हैं, तो कई बार उसका इफेक्ट भी नहीं दिखता है। लेकिन लिक्विड में आपको इफेक्ट दिखता है, इसलिए आपको क्या होता है? फील होता है। जैसे आप वाटर में क्या कर सकते हो? स्विमिंग कर सकते हो, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज्यादा है। एयर में स्विमिंग कर सकते हो क्या? नो नहीं सर। कर सकते, ठीक है। लेकिन लेकिन आपका हीलियम गैस का बैलून तो स्विम करता है एयर में, ठीक है। तो दोनों का सेम फिनोमिना है, जैसे आप वाटर में फ्लोट करते हो वैसे ही हीलियम बैलून एयर में फ्लोट करता है, ठीक है। दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन वाटर को हम फील करते हैं कि हाँ यार हमें मतलब हम स्विमिंग करते हैं, हमें फील होता है, बोटिंग भी करते हैं। लेकिन हीलियम के केस में जब हीलियम गैस बैलून फ्लोट करता है एयर में, तो वो आपको थोड़ा सा अजीब अजीब लगता है, लेकिन दोनों कॉन्सेप्ट क्या है? सेम ही है, ठीक है। तो देखो, उसके पहले हम एक चीज पढ़ते हैं, डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा अच्छा, ऐसा यूनिट बड़ी होती है, सीजीएस यूनिट बड़ी होती है? सर SI यूनिट। किसने बताया? सर मैग्नीट्यूड तो शायद सीजीएस का ज्यादा हो। चलो देखते हैं, ठीक है। देखो सर ऐसा पर यूनिट लीटर होती है। स्टैंडर्ड यूनिट होता है, सुनो तो सर वो स्टैंडर्डिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, हाँ। तो तो इधर देखो बेटा, तो मास की यूनिट क्या होती है? वॉल्यूम की मीटर क्यूब, है ना। तो ऐसा यूनिट क्या हो गई? केजी पर मीटर क्यूब। अच्छा, सीजीएस यूनिट क्या होगी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब। ये कौन सी यूनिट हो गई? सीजीएस। और ये आपकी हो गई एसआई, ठीक है। डेंसिटी को हम डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ बुक में रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पी जैसा रो, ठीक है। कुछ बुक्स में सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा, ठीक है। सर मुझे लगता था P इक्वल टू mv होता है। सीजीएस अभी तक चलती है। ठीक है, तो ये डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक ही क्वेश्चन में यदि हमें दो डेंसिटी अलग अलग लिक्विड है, तो एक की हम रो ले लेते हैं, एक की सिग्मा ले लेते हैं, या एक की रो 1 ले लेंगे, एक की रो 2 ले लेंगे। क्लियर है? तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, डेंसिटी के सिंबल अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। सर अब देखो, बर्नौलीज थ्योरम क्या? नहीं पता बेटा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हम रिलेशन देखें। अच्छा,
केजी पर मीटर क्यूब को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है। तो केजी को ग्राम में चेंज करो, कितने ग्राम होते हैं? 100। 100 कौन बोला? 1000 ग्राम होते हैं। 1000 मैं बोलना चाहता कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 इसको देखो, 1000 ग्राम अपॉन 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? यस सर। पे लिख दिया Yes, sir. ग्राम अपॉन, अच्छा पावर कैंसिल कर देते हैं डायरेक्टली, ठीक है? हाँ सर। तो 1/10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम इसे भी लिख सकते हैं 1/1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास एक रिलेशन बना कि 1 kg पर मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है? 1/1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के। ये एक रिलेशन है। या फिर 1000 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? 1000 kg पर मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होगा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये बताओ कौन सा यूनिट बड़ा है? एसआई बड़ा है, सीजीएस बड़ा है? सर सीजीएस बड़ा है। CGS बड़ा है। हाँ, तो कौन बोल रहा था एसआई बड़ा होता है? तो कौन डिपेंड बोल रहा करता था? है, ठीक है? कौन बोल रहा था? कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कौन सा यूनिट बड़ा हो कौन सा छोटा हो, ठीक है? सबकी अलग अलग वैल्यू है। लेकिन ज्यादा तो क्योंकि ऐसा ही अपन में आ गया सर ना। आपने ये लिखा है तो इसमें तो हमेशा सीजीएस ही सर बड़ा एक होगा। तरह से देखा जाए तो दोनों इक्वल होते हैं। ए यार, ठीक है? तो बेटा कुछ क्वांटिटीज में एसआई यूनिट बड़ा होता है, कुछ क्वांटिटी में सीजीएस भी बड़ा हो सकता है। क्लियर ज्यादा है? कौन सा यूज होता है? सर इसमें कौन सा बड़ा है? इसमें सुनो सुनो, इधर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये 1000 मिलेंगे तब जाके ये 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। तो बड़ा कौन सा हुआ? सीजीएस बड़ा हुआ ना, क्योंकि एसआई के 1000 मिलेंगे तब जाके सीजीएस का 1 बनेगा, ठीक है? तो ऑब्वियसली सीजीएस बड़ा है यहाँ पर, ठीक है? तो अब हमेशा ध्यान रखना कि ऐसा नहीं होता है कि एसआई यूनिट बड़ा हो। क्लियर है? एक और जगह है जहां पर सीजीएस यूनिट बड़ा है, बताओ। सीजीएस यूनिट में मैग्नीट्यूड बड़ा होता है, बताओ। एक और जगह है, सोचना, ठीक है? ये बात आगे समझ में। ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है? तो ग्रेविटी कुछ नहीं होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। ग्रेविटी क्या होता है? अट्रैक्शन नेचर को बोलते हैं, जो अट्रैक्शन अर्थ का अट्रैक्टिव नेचर सर बोलते हैं ग्रेविटी। हाँ सर, क्या ग्रेविटी और ग्रेविटेशन एक्सट्रैक्शन सर इक्वल हो? सर एक क्वेश्चन मॉड्यूल में ही है सर। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन फोर्स दोनों में डिफरेंस ये, ग्रेविटेशन हम सबके लिए बात करते हैं, हम और आपके लिए भी ग्रेविटी, और ग्रेविटी ओनली फॉर अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटी, ठीक है? तो ग्रेविटी बोला है मतलब वो किसका अट्रैक्शन फोर्स है? अर्थ का। और ग्रेविटेशन बोला है तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट का, मेरे और आपके बीच में है ना। हाँ, मतलब अर्थ का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो भी एक तरह का ग्रेविटेशन ही है। क्लियर है? यस सर। तो सर वो कभी इक्वल नहीं होंगे, है ना? ग्रेविटी और ग्रेविटेशन पूछ क्या रहे हो ये बताओ, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मॉड्यूल में सर एक क्वेश्चन दिया था कि क्या ग्रेविटी और ग्रेविटेशन फोर्स जो है सर इक्वल हो सकते हैं सर? कभी भी उसमें ये दिया था। हो सकते हैं। अर्थ और हमारे बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स है वही तो ग्रेविटी है, ठीक है? ओके सर। हाँ, अब वो ग्रेविटी जैसे आप लोग नॉर्मली बोलते हो सर अर्थ की ग्रेविटी 9.8, नहीं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो ग्रेविटी नहीं है, ठीक है? यस सर। अब यहाँ पे हम देखो थोड़ा सा और बात करें कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। क्लियर है? ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कोई दिक्कत है क्या? किसी क्वांटिटी है बेटा ये? स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं। अब यहाँ पे देखो, यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। अच्छा, कोई भी चीज टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मास बढ़ता है क्या? नो सर, वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ेगा मेरे वॉल्यूम बढ़ेगा, कोई भी फेज चीज, चेंज। हाँ, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से मास क्या रहता है? सेम रहता है। और वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ता बढ़ है। जाता है। देखो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मास सेम रहेगा, सर वॉल्यूम डेंसिटी बढ़ेगा। कम होगी। हाँ, दूसरे को भी बोलने दिया करो यार, तुम मत बोलो, ठीक है? तो बेटा टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। क्यों?
क्योंकि कम होती डेंसिटी है। बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम डिनोमिनेटर में बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी? घटेगी। क्लियर है? कम हो। सेम एज यदि टेम्परेचर को हम कम करते हैं बेटा, टेम्परेचर को कम किया तो मास तो सेम रहा, मास क्या रहा? सेम रहा। वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। मतलब चीजें क्या हो गई? कंप्रेस हो गई। कंप्रेस हो गई तो वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी क्या हो गई? बढ़ ज्यादा हो गई। गई। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी क्या होती है? सॉरी, टेम्परेचर कम करने पर डेंसिटी, टेम्परेचर कम करने पर डेंसिटी बढ़ती है। क्लियर है? सर टेम्परेचर और डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। हाँ, क्योंकि टेम्परेचर वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है ना। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। क्लियर है? लेकिन वाटर अलग होता है। वाटर थोड़ा सा क्या होता है? डिफरेंट बिहेवियर। सॉलिड स्टेट में डेंसिटी कम होती है। हाँ, ये जो बात है ये किसके लिए? अदर देन वाटर। ऑल सब्सटेंस, है ना, अदर देन वाटर। अदर देन वाटर। ठीक है? वाटर का केस, फॉर वाटर, फॉर वाटर में क्या होता है बेटा कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी क्या होती है? कम होती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टेम्परेचर कम करते हैं तो इसकी भी डेंसिटी क्या होती है? बढ़ती है, टिल 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कहाँ तक बढ़ती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। देन आफ्टर डिक्रीजेस। ठीक है? मतलब वाटर की डेंसिटी, हम टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। कहाँ तक बढ़ेगी? 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कहाँ पे बढ़ेगी? 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। उससे यदि कम टेम्परेचर करेंगे तो वापस से वो किस में कन्वर्ट होने लगेगा? वापस से उसकी डेंसिटी कम होने लगती है। मतलब हम बोल सकते हैं मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? हाँ, चलो अब इसको और देखते हैं हम, है ना। देखो वाटर की जो डेंसिटी होती है, ठीक है, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है कितनी? आप सर 1 मिनट के लिए फ्लैट दिखा देंगे? हो गया। वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है? अब देखो बेटा ये तो, अच्छा एक और इफेक्ट देख बताओ, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम होता है। यस सर। पानी में यदि सर। आपने इम्प्योरिटीज मिला दी जो डिसॉल्वेबल हो, पानी में मान लो आपने नमक डाल तो दिया, मास बढ़ जाएगा, वॉल्यूम उतना ही रहेगा। हाँ तो मास डेंसिटी बढ़ जाएगी। हाँ तो, है ना, तो इम्प्योरिटीज होने की वजह से यदि सॉल्टेड वाटर है ना, तो सॉल्टेड वाटर है ना, सॉल्टेड वाटर है, ठीक है, तो मास क्या है उसका? मोर। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम क्या है? सेम। तो डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। आ गई बात समझ में? तो जो सॉल्टेड वाटर होता है, वाटर में इम्प्योरिटीज की वजह से डेंसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है? हाँ, अब देखो नॉर्मली ये जो 1000 हम लेते हैं ये कब है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ प्योर वाटर। ये किसकी है बेटा? प्योर वाटर की डेंसिटी है। प्योर वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री मैक्सिमम डेंसिटी होती है ना बेटा 4 पर। हर टेम्परेचर पे तो अलग अलग होगी। तो ये 1000 कब होती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कब होती है ये? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन देखो हम नॉर्मल टेम्परेचर पे इससे थोड़ी सी कम होना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर पे 1000 से थोड़ी सी कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस सर। लेकिन हम प्योर वाटर यूज करते हैं क्या? हमारा जो टैप है ना, जो नॉर्मल वाटर होता है उसमें तो थोड़ी सी इम्प्योरिटीज होती है, सॉल्टेट होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी सी ज्यादा होना चाहिए। इसलिए हम नॉर्मल टेम्परेचर पर भी वाटर की डेंसिटी 1000 ही लेते हैं। क्लियर है?
यस सर। एक्चुअल में वो 1000 किसकी है? प्योर वाटर की है ना, लेकिन Degree नॉर्मली या फिर आप हाँ, लेकिन आप बोल सकते हो कि जो वेरिएशन होता है वो क्या होता है? बहुत कम होता है। तो हम नॉर्मल टेम्परेचर पर भी वाटर की डेंसिटी कितना लेते हैं बेटा? 1000 ही लेते हैं। क्लियर है? यस सर। हाँ, लेकिन वो एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, नॉर्मल टेम्परेचर पर भी वाटर की डेंसिटी 1000 ही लेना है। क्लियर है? बस ये बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि जो वेरिएशन होता सर है, क्या ऐसा हो सकता है कि 4 डिग्री सेल्सियस के वाटर पर 1000 से कम हो डेंसिटी? ज्यादा तो हम कर सकते हैं क्योंकि हम अगर उसमें सॉल्ट डिसॉल्व कर नहीं लें नहीं 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 तो क्या कम नहीं हो नहीं सकती? नहीं। ठीक है, अब देखो ये एक ग्राफ बनाए, यदि हम इसका ग्राफ बनाए, ये दो ग्राफ बनाते हैं हम। वाटर डेंसिटी का। हाँ ठीक है, टेम्परेचर और डेंसिटी का। तो ग्राफ कैसा बनेगा देखो, इस साइड हम ले लेते हैं टेम्परेचर, क्या ले, सॉरी टेम्परेचर इस साइड लेंगे, इस साइड ये टेम्परेचर, और इस साइड लिया हमने वॉल्यूम, और इस साइड लिया हमने डेंसिटी, इस साइड लिया टेम्परेचर। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कब सबसे कम होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये ग्राफ ऐसा आता है। क्लियर है? और ये वाला टेम्परेचर कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और यदि डेंसिटी की बात करें तो वो ऐसा आ जाता है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है, वॉल्यूम कम होगा। हाँ यहाँ पे मैक्सिमम क्या होगा? हाँ, वॉल्यूम पे सबसे कंप्रेस होगा, सबसे ज्यादा छोटा होगा, तभी तो डेंसिटी कम होगी ना। ठीक है, वो क्या हो जाए? कंप्रेस हो जाता है। आ गई बस में, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, उसमें कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड जैसी चीज आपने पढ़ी होगी। ठीक है, वो बन जाती है, जिससे उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्लियर है? हो जाता है, आपको फिर से बता दीजिए। क्या बताना है? ये होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम डेंसिटी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मुझे ये पूछना था, जो आपका वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ है, हाँ, उसमें फर्स्ट डिग्री 1 डिग्री सेल्सियस से 4 तक है, तो वो ऊपर से नीचे जा रहा, फिर से ऊपर चला गया। तो अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम तो कम होगा, तो ये वॉल्यूम ऊपर क्यों की कम साइड होगा? क्यों है? बढ़ेगा सब। देखो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर यदि वाटर को कम करते आते तो वो कंप्रेस होता है, कंप्रेस होता है। कब तक कंप्रेस होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कहाँ तक कंप्रेस होता है? 4 डिग्री 4 सेंटीग्रेड। डिग्री उसके सेंटीग्रेड। बाद वापस से फैलने लग जाता है, और देखा होगा इसलिए आइस की डेंसिटी वाटर से कम हो जाती है हाँ सर, वो तैरती हाँ, मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। इसका मतलब है डेंसिटी मैक्सिमम है, मतलब जो वॉल्यूम है वो क्या होगा? मिनिमम होता है। क्लियर है? ये दोनों अपोजिट ग्राफ होते हैं। यस सर। तो ये याद Yes, रखना, sir. कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके सर। यहाँ तक आ गई बात समझ में? वाटर का क्या समझ में आया? कि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। वही तो बोल रहा हूँ यार, वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर यदि आप 4 से कम करें या 4 से ज्यादा करें, डेंसिटी कम ही होती है। क्लियर है? टेम्परेचर कम हो या ज्यादा हो, ठीक है, डेंसिटी कम ही होती है, मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये याद रखो। ठीक है सर पर ऐसा क्यों होता है? क्या इसका कोई रीजन होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कीजिए? ठीक है, 1000 से कभी ऊपर नहीं हो सकती। कितनी बार सुनोगे? यस सर। कितनी बार सुनोगे एक ही चीज? ठीक है बेटा, ये चीज आई समझ में? अब Yes, देखो सबसे कॉमन लिक्विड कौन सा है? वाटर। तो हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को वाटर के रिस्पेक्ट में मेजर करने को बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव डेंसिटी। और वाटर की हम तब बन लेते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी, दिमाग न लगाओ यार बेटा, है ना। यदि आपने दिमाग को रेस्ट दिया है तो अपने मुंह को भी रेस्ट दे लो थोड़ा सा, है ना। रिलेटिव डेंसिटी होता है बेटा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर
एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। आ गई बात समझ में? क्या फॉर्मूला होता है रिलेटिव डेंसिटी का? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस Bond density of water at water, 4 degree हाँ। Celsius. और डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है? 1000 kg. हाँ, यहाँ पे एक और चीज लिख दे, डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? और वो कितनी होती है? 1000। मतलब यदि आपको किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी निकालना है तो उसको वाटर की डेंसिटी से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है, ठीक है? अब देखो, यदि आपको बोल दिया डेंसिटी ऑफ आयरन, ठीक है, आयरन की डेंसिटी होती है 7990 kg पर मीटर क्यूब, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन कितना हो जाएगा? 7.99 kg per meter. 7.9। क्यों? क्योंकि देखो इसकी भी यूनिट क्या है? kg पर मीटर क्यूब, और इसकी भी यूनिट क्या है? kg पर मीटर क्यूब। तो ये कैंसिल हो जाएगी, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है? Okay, sir. इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है? तो रिलेटिव डेंसिटी कितना हो जाएगा? 7.9। चलो, यदि मैंने बोला Hg, समझते हो मर्क्यूरी, उसकी डेंसिटी होती है Yes, sir. 3600 30 kg पर मीटर क्यूब, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ Hg कितना हो जाएगा? 13.6. रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल कितनी होती है? 910 kg पर मीटर, 0.9 इसलिए ऑयल पानी पे फ्लोट होता है। तो 0.91। क्लियर है बेटा? रिलेटिव डेंसिटी समझ में आया? ठीक है हाँ सर, आ गया. सर ओस्मियम वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस क्यों लिखा है ये नीचे? बेटा, क्योंकि वाटर की डेंसिटी देखो हर टेम्परेचर पे अलग होती है ना, तो एक स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड तो लेना पड़ेगा ना कंपैरिजन के लिए, ठीक है? अब देखो इसको है ना, रिलेटिव डेंसिटी को एक और टर्म बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। यस सर। क्या बोलते हैं? सर ग्रेविटी क्यों बोलते हैं इसको सर? डेंसिटी पता नहीं, ठीक है? स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर है? सर आपको भी किसी ने जादू दिखा दिया। ठीक है, कई बार बुक्स में क्वेश्चन, हाँ, मतलब इसका ही दूसरा नाम है यार, इसको अलग मत समझो, इसी को बोलते हैं, यस ठीक है? सर। तो मूल कॉन्सेप्ट में भी आ गई स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, हाँ सर। पता नहीं, रिलेटिव डेंसिटी का कोई सिंबल होता है? नहीं बेटा, कोई बार रो से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं ना, ऐसा कोई आरडी भी लिख Okay, देते sir. हैं कोई, है ना? ओके सर। सर रो आर लिख देते हो। आरडी लिख देते हैं, यहाँ पे रो हटा करके हम आरडी लिख देते हैं ना। सर आपने भी जादू देखे हैं? क्यों नहीं देखे? ठीक है, तभी तो सीखे, ठीक है? सर सर अपने जब पति देख के देख जादू के देख सीखे। लेते हैं। अच्छा, अभी हम एक और चीज हम देखते हैं कि नॉर्मली डेंसिटी का मतलब होता क्या है। नॉर्मली डेंसिटी का मतलब क्या होता है वो देखो। जैसे हमने एक टैंक बनाया, क्या बनाया? टैंक, टैंक ठीक है? बना देना टैंक, कोई दिक्कत तो नहीं है। सर पानी का वाला टैंक पानी का ही होता है क्या? नहीं सर, बंदूक वाला भी किसी का भी हो सकता तो पेट्रोल का कोई इसके पास सर होता है। दूध का भी टैंक होता बनाया, है, पेट्रोल का। देखो सर कोई का सर। तोप वाला भी होता चलो, इसकी जो हमने लिया, इसकी जो साइड्स हैं वो तीनों हमने 1 मीटर ली। कितनी ली? 1 मीटर। ये भी 1 मीटर और हाइट भी 1 मीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? 1 मीटर क्यूब. 1 मीटर 1 मीटर क्यूब. क्यूब 1 मीटर। ये तो सर वॉल्यूम क्यूब जो होगा फॉर्मूला लग जाए. 1 मीटर क्यूब, ठीक है? अच्छा, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम. अच्छा, वॉल्यूम यदि हमने ले लिया 1 मीटर क्यूब, तो डेंसिटी कितना हो जाएगा? सर मास के इक्वल. मास के इक्वल, मतलब इस 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जितना मास कंटेंट होता है उसी को हम बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी मास कंटेंट इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, ठीक है? अब यदि हमने इस वॉल्यूम में यदि हमने वाटर भर दिया, क्या भर दिया? टैंक में वाटर फिल कर दिया। क्या फिल कर दिया? वाटर। तो कितना केजी आएगा? 1000 केजी। कितना केजी आएगा?
1000 kg। इसका मतलब है कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी हो गई? 1000 1000 kg पर मीटर क्यूब, है ना। मीटर क्यूब। यदि इसमें हमने क्या भर दिया? ऑयल भर दिया। क्या भर दिया? ऑयल भर दिया। तो इसमें ऑयल कितना आएगा? 910 kg आएगा। आ गई बात समझ में? यदि हमने इसमें मान लो मर्क्यूरी भर दिया, सर 13,600 13,600 kg मीटर क्यूब। सर तो उसका जो भी मास होगा उसके इक्वल ही आएगा। हाँ, मतलब 1 मीटर क्यूब में जितना मास कंटेंट होता है उसी को हम बोलते हैं डेंसिटी। क्लियर है? यस। हाँ, समझ में आ गया? ठीक है। अब तो ये चीज आप याद रखें। ठीक है। एक और यूनिट है, आपको पता होगा। ठीक है। वॉल्यूम की और यूनिट कौन कौन सी है? देखो, एक है सेंटीमीटर क्यूब। कितना है? सेंटीमीटर क्यूब। तो वो कितना होता है? देखो, 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे? 100 सेंटीमीटर। सर 100 क्यों? आया समझ में? नहीं आया? हाँ सर, आ गया सर। यस सर, आगे डेफिनेटली। मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। ये 6 क्लास वालों से पूछ लेना है ना, कोई आपका कजिन हो 6 क्लास में, वो बता देगा। 100 से नहीं बता पाएगा सर। शर्त लगा लो, शिखर का कोई भी सर अगर वो 6 शिखर वाला कोचिंग में होगा ना तो सर बता मेरा देगा। भाई 6 क्लास में है। हाँ, उससे पूछ लेना। ठीक है। नो ब्रदर। क्लियर है? यस सर। हाँ। एक और होती है लीटर। क्या होती है? लीटर। लीटर। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब को बोलते हैं 1 लीटर। क्लियर है? हाँ सर, ये तो मैथ में भी है सर। हाँ, ठीक है। और यदि आपको बोला है इक्वल टू 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होंगे? 10 रेज़्ड पावर -3 यस सर, मीटर। 10 - 3। ठीक है। आ गई बात समझ में? नहीं आई? नहीं आई सर। सर 1/1000 हो जाएगा। तो सर न्यूट्रल है। सुनो बेटा, देखो ये यहाँ पे हमने लिखा कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10 रेज़्ड पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। इसको अपोजिट ले जाओगे तो ये भी तो लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10 रेज़्ड पावर -6 मीटर क्यूब। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? सर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब की जगह मीटर क्यूब रख दिया तो कितना होगा? 1000 इंटू 10 रेज़्ड पावर -6 मीटर क्यूब। तो ये 3 पावर है, ये -6 है, तो कैंसिल हो के क्या बन जाएगा? 10 रेज़्ड पावर -3 मीटर क्यूब। क्लियर है? यस सर। अब आगे बेटा समझ में? ठीक है। यस सर, आ गया। खैर इस चीज की हमें जरूरत नहीं सर पड़ेगी। आप एक और बार बता दो। इस चीज की देखो, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ये हो गया 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। आपको प्रीवियस स्लाइड दिखा देंगे फिर 1 मिनट के लिए? 1 मिनट। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 10 रेज़्ड पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू हो गया 1 मीटर क्यूब। अब इसको डिनोमिनेटर में भी ले आ सकते हैं ना, तो 1/10 रेज़्ड पावर 6 मीटर क्यूब इक्वल टू यस सर। 1 सेंटीमीटर क्यूब, और ये माइनस हो Yes. जाएगा तो 10 रेज़्ड पावर -3 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है ये 1 सर सेंटीमीटर। 1000 तक वो -3 हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अब हमें बोला है बेटा 100 सेंटीमीटर क्यूब। 100 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 लीटर, है ना। अब इसको सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करना है तो कर लो। 100 1000 सेंटीमीटर क्यूब को लिख लिया हमने 10 रेज़्ड पावर -6 -6। मीटर क्यूब। तो ये पावर कितनी होगी? कैंसिल कर लोगे ना, इतना तो पता होगा। यस सर। -3। -3 हो जाएगी। ठीक है। आ गई बात समझ में? यस। ठीक है। ये चीज बस मैंने ऐसे जनरल नॉलेज के लिए बताई, ऐसा काम में नहीं आएगा हमें। ठीक है। ये चीज इधर वाली जो है ये यूज में नहीं आएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए, है ना। यस सर। अब आते हैं हम रिलेटिव डेंसिटी पे वापस। तो रिलेटिव डेंसिटी ये बताता है कि वो ऑब्जेक्ट कितने टाइम्स हैवी है। क्या बताता है? कितना टाइम हैवी है? कितने टाइम्स हैवी है ना। अब जैसे देखो, आयरन की डेंसिटी 7.9 है,
मतलब जिस बॉटल में वाटर 1 kg आएगा, उसी बॉटल में यदि हमने पूरा आयरन से भर दी तो कितने kg आएगा? 7.9 7.9 है ना। जिस बॉटल में वाटर 1 kg आता था, 1 लीटर के बॉटल में 1 kg आता है ना। तो ये बताओ यदि उसको मर्क्यूरी से भर दी तो कितना आएगा? 13.6 टाइम्स आएगा। 2 kg हुई तो कितना आएगा? 27.2। मतलब यदि आपने 2 kg वाली जो है ना कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है उसमें मर्क्यूरी भर दिया तो आप उठा ही नहीं पाओगे। आ गई बात समझ में? वो बोतल शायद फूट भी सकती है, लेकिन यदि नहीं फूटी तो आप उसे उठा भी नहीं पाओगे। नॉर्मल डेंसिटी होगी। हाँ ठीक है। यदि ऑयल से भरा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कभी आप मॉल गए हो, है ना, जियो मार्ट गए हो? यस सर। वहाँ पे नो 1 kg के ऑयल के पाउच देखे? यस हाँ सर सर देखे हैं। होते ही नहीं है 1 kg के ऑयल के पाउच, कहाँ से देखे हैं? सर 1 लीटर के होते हैं यार, लीटर। ये झूठ बोलते हो। बोले देखे हैं 1 kg के, होते ही नहीं है, कहाँ से देख लिए? जादू से खा सर रहे क्या वो बन कितने गई होते थी? हैं? 1 kg के ऑयल पाउच नहीं होते हैं, वो किसके होते हैं? लीटर 1 1 लीटर लीटर के होते हैं। होते 1 लीटर उस पे लिखा होगा कि उसका मास कितना होता है, 910 ग्राम। ठीक है, वो 1 kg के नहीं होते हाँ हैं। सर, वो क्लियर है? उधर लिखा होता है। यस सर, ग्राम में नहीं लिखा रहता है। जो आपका यदि आपने 15 लीटर का जो ऑयल का जार होता है बड़ा वाला, यस उस पे सर देखना तो उसमें कुछ 13 पॉइंट समथिंग kg लिखा होता है, वो पूरे 15 kg का नहीं होता है। क्लियर है? यस सर हाँ तो सर जियो केचप की बोतल। ठीक है। तो हाँ तो जियो मार्ट में किसने 1 kg के पाउच देख लिए? जो होते उनमें ही से नहीं है। कोई एक था सर। ठीक है? सब मिलके हमें पता नहीं कौन है। हाँ ठीक है, सब समझदार हो 1 तुम, है ना। लीटर। तो 1 सब लीटर के होते हैं मिलके है ना। कभी आपके देखना यदि आपके घर में हेयर ऑयल की 100 ml की बोतल है तो उसमें मास देखना, वो Yes, लिखा sir. होगा 91 ग्राम। कितना लिखा होगा? ओके सर। 91 ग्राम लिखा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दिया सर करो। अप्रोक्स लिखा रहता है वो भी टेम्परेचर पे लिखा होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर पे डेंसिटी वेरी करेगी तो मास अलग अलग होगा ना बेटा, तो इसलिए उसमें टेम्परेचर भी लिखा होगा कि इस टेम्परेचर पे उसका मास इतने kg है। ठीक है। सर वाटर भी तो लीटर में होता है। ये सर लिखा रहता है। हाँ हाँ, अब वाटर क्या बेटा, 455 ग्राम वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो जितने लीटर है उतने ही वो kg हो जाता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी 1 हो जाती है ना, या 1000 होती है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन से वो क्या होता है, सेम मिलता है। क्लियर है? तो ये डेंसिटी समझ में आ गया? ठीक है। यस सर। अच्छा अब ये बताओ, स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट क्या होती है? यूनिटलेस। क्वांटिटी है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब होता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्लियर है? अब देखो, अब हम एक टेबल बना ले। ये होता है डेंसिटी, कौन सी में? एसआई यूनिट, मतलब kg पर मीटर क्यूब। यहाँ पे हम ले लें सीजीएस यूनिट, क्या होगा? ग्राम पर सेंटीमीटर। और यहाँ पे हम ले लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी। यदि वाटर की बात करें, किसकी बात करें? वाटर की कितनी होती है? 1000। ग्राम सीजीएस में कितनी होगी? 1। और रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी? 1। ऑयल की बात करें तो कितनी होगी? 910.9. मर्क्यूरी Hg 13,600. 13,600. 13.6. 13.6. सर ये सर सब याद करनी रिलेटिव पड़ेगी। डेंसिटी और ग्राम सेंटीमीटर क्यूब की सेम ही है दोनों। सेम ही होगी। सर इस चैप्टर के लिए ये सब वैल्यूज याद करनी है। बताता हूँ, 1 मिनट। सर आपने 7 सर आपने 7.990 लिखा है इसकी डेंसिटी। नहीं लिखा है, ध्यान से देखो। सर वो हमारी आंखों ने लिखा था देखा आपने। था कॉमा गया। लगाया है। सर, तुम्हारा कॉमा वहां लगाया है। तुम्हारा वहां में होता है ना। हाँ इधर सर देखो वहम था सर। बेटा, ये जो 3 चीजें ये याद होनी चाहिए। ठीक है, ये 3 आपको लर्न होनी चाहिए, बाकी तो ओके, आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या होगा कि क्वेश्चन में ये भी दिया होता है, लेकिन
मैं क्वेश्चन दूंगा तो मैं नहीं दूंगा, ठीक है, तो इसलिए मैं भूल भी जाऊं तो इसलिए सर आपको ये तो याद होना अभी याद चाहिए। हो गई सर, इतनी हाँ, इजी है। इतनी याद होना चाहिए, बाकी तो जो भी नई कोई भी चीज होगी उस पे तो होगा। और जो होता है हमारा आइस, आइस की भी अप्रोक्सीमेटली इतनी होती है 920 के लगभग, है ना। 0.9 सर 9 ठीक है। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सर यूनिट आरडी क्या है सर? आरडी सर इसमें यूनिट नहीं रहती, वैल्यू इसमें सेम होती है, ये सर क्या है? यूनिटलेस हाँ, यूनिट रिलेटिव डेंसिटी है ग्राम पर सेंटीमीटर। ये यूनिटलेस है, इसकी प्रॉपर यूनिट है ग्राम पर होती है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब। यस सर। क्यूब, है ना। तो ये ध्यान रखें, आ गई बात समझ में। अब यस सर। बताओ, अब यदि आपके घर में, है ना, सबके घर में एक वाटर टैंक है ना, तो उसकी डायमेंशन Yes, मेजर sir. करके आप उसमें बता सकते हो कितने लीटर की कैपेसिटी है उसकी? यस यस सर। सर Yes, डायमेंशन नहीं मेजर करने के लिए परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए। भाई यार, लेंथ मेजर करने के लिए कौन सा कोई विशेष इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ये बताओ यस सर, मुझे। नहीं चाहिए नो बस सर, बस टेप नो की सर। आवश्यकता है टेप, हाँ सर, इंची सर, टेप। मेजरिंग। हाँ, ठीक है, तो उससे आप अपने जो वाटर टैंक है, ठीक है, उसमें निकाल सकते हो कि कितने लीटर की आपकी कैपेसिटी है उसके वाटर टैंक की। क्लियर है? यस सर। यस सर। राउंडेड शेप में क्या बेटा? सर अगर हम ऑयल में आइस क्या? डालेंगे तो आइस नीचे सेटल हो जाएगी। हाँ, ठीक है। और आइस भी मतलब थोड़ा बहुत वेरी करता है टेम्परेचर के हिसाब से भी, है ना, तो ये लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली आइस की। और ये भी देखो बेटा कि यदि कोई ने बोला सर हमारे घर की टैंक कैसा है, राउंडेड है, तो बेटा राउंडेड का भी वॉल्यूम निकालना तो आता होगा ना यार। यस सर, Yes, 8th में sir. निकाला है। हाँ, हाँ तो सर। ऐसे ट्रिकल क्वेश्चन वाला करते हो फॉर्मूला यार, लग जाएगा। तो क्यों सर ऐसे अगर क्वेश्चन थोड़े से करते हो? पैराबोलिक टेप में हुए, क्या? तो फिर तो पैराबोलिक टेप में थोड़ा। तो कुछ न हर चीज का वॉल्यूम निकालने का कॉन्सेप्ट तो होगा ही, ठीक है, हाँ सर्च सर करना, होगा, लेकिन गूगल वो करना। कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। हाँ, तो पैराबोलिक Parabolic कौन tape। बनाता है ये बताओ, सर मैं ऊपर से बनाऊंगा। थोड़ा कर्विश है ना, इसलिए। ठीक है। अच्छा, अब बताओ, अब हम आते हैं, देखो प्रेशर पे आते हैं। किस पे आते हैं? प्रेशर, ठीक है। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है प्रेशर? फोर्स अपॉन एरिया। तो डेफिनेशन क्या होती है? फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे इसमें ए एरिया को डिनोट एरिया, कर रहा है। हाँ एरिया को, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पर यदि हमने फोर्स लगाया किसी ऑब्जेक्ट पे इस टाइप से, ये कोई फोर्स है, इस फोर्स के टू कंपोनेंट होंगे कि नहीं होंगे? एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक वर्टिकल होगा। वर्टिकल होगा। होगा ना, कोई किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। इसका एक इफेक्ट रिपीट करना। बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट पे यदि फोर्स लगाते हो तो उस फोर्स के कितने कंपोनेंट होंगे? टू कंपोनेंट होंगे, एक Yes, sir. हॉरिजॉन्टल होगा और एक वर्टिकल होगा। अच्छा, प्रेशर कौन सा क्रिएट करेगा, हॉरिजॉन्टल वाला या वर्टिकल वाला? सर क्यों होगा? वर्टिकल। वर्टिकल वाला। वर्टिकल वाला करेगा, हॉरिजॉन्टल वाला तो कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा। तो प्रेशर के आगे हम हमेशा यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखते हैं वहां पर हम ये लिखते हैं एफ वर्टिकल। एक सर दो vertical। प्रेशर क्यों लगते हैं? तो यार, दो प्रेशर किसने बोला? कंपोनेंट है। फोर्स के कंपोनेंट, दोनों हाँ साइड सर। इसका इफेक्ट है ना। सर क्यों है? क्यों है मुझे नहीं पता बेटा यार, ये है ना, क्यों है, होते हैं। अच्छा सर आपने ऐसा मारा तो सर समझ में आ गया। तो फिर ये बात पहले भी समझ सकते थे ना बेटा। दिमाग नहीं चलता जब तक आप नहीं बोलते। अच्छा, तो बेटा एक बार प्रेशर, रिपीट कर देंगे? देखो बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट पे यदि हमने फोर्स ऐसा लगाया तो इस फोर्स के कितने इफेक्ट होंगे? एक हॉरिजॉन्टल इफेक्ट भी होगा और एक वर्टिकल इफेक्ट भी होगा। तो फोर्स, प्रेशर कौन सा Yes, इफेक्ट sir. क्रिएट करता है? परपेंडिकुलर फोर्स, जो ये वाला लगा ये प्रेशर क्रिएट करेगा, हॉरिजॉन्टल वाला प्रेशर क्रिएट नहीं करता है। इसीलिए Yes, फोर्स sir. की डेफिनेशन में हम क्या लिख देते हैं? परपेंडिकुलर फोर्स। मतलब आपको यहाँ पे एक लिखना पड़ेगा परपेंडिकुलर, ठीक है। ओके सर।
परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, और परपेंडिकुलर फोर्स को एक नया नाम देते हैं थ्रस्ट। तो एक और फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम, थ्रस्ट अपॉन एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। परपेंडिकुलर फोर्स को क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। कौन मूर्ख बोला कि नीचे लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, क्या बोला है मैंने, सरफेस के परपेंडिकुलर। हाँ, टर्म को ध्यान से सीखा करो। अब मान लो ये फोर्स लगाया तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये और ये, तो प्रेशर क्रिएट ये वाला करेगा, ठीक है। यानी जो Yes, थ्रस्ट sir. मतलब परपेंडिकुलर फोर्स। फोर्स, हाँ ठीक है। अब जैसे मान लो ये है तो इसमें ही दो कंपोनेंट होंगे, ये वाला और ये वाला, तो ये वाला प्रेशर क्रिएट करेगा, ये वाला नहीं करेगा। आ गई बात सुनने, तो ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं, परपेंडिकुलर। आ गई बात सुनने, सही वर्ड यूज करो। तो प्रेशर कौन क्रिएट करता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर फोर्स, है ना। सर कभी फोर्स एकदम सीधा पड़े। अरे यार बेटा, तो पूरा का पूरा इफेक्ट हो जाएगा ना। ओके सर। यार कैसी बातें करते हो पागलों जैसी। यदि पूरा का पूरा ऐसा है तो परपेंडिकुलर फोर्स कुछ है ही क्या, नो सर होगा ही नहीं, उस साइड ही प्रेशर होगा, लगेगा। तो प्रेशर होगा ही नहीं। पूरा का पूरा फोर्स ऐसा हो गया तो जो पूरा का पूरा फोर्स है वही क्या है, थ्रस्ट है। यस सर। थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो यार, है तो, है ना। बादाम वेस्ट करते हो रोज बस। तो बादाम खराब वेस्ट हो के फायदा कर गए गए, सर। बादाम बचाओ देखो, भी। तो बेटा प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है, या थ्रस्ट अपॉन एरिया, ठीक है। तो थ्रस्ट का यूनिट क्या होगा, थ्रस्ट का यूनिट क्या होगा, Newton. न्यूटन। वो भी क्या है, फोर्स ही है ना बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। इसको बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं, पास्कल। पास्कल। आ गई बात सुने। तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को हम बोलते हैं पास्कल, Pascal. ठीक है। और जो प्रेशर है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। कैसी है, स्केलर। हाँ, क्योंकि प्रेशर यदि हम किसी भी लिक्विड में देखें तो प्रेशर सभी साइड होता है। आगे बात में, अब हम लिक्विड प्रेशर पढ़ेंगे तब इस चीज को बताएंगे कि प्रेशर क्या होता है, कोई इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, वो सभी साइड होता है, ठीक है। तो उसी को लिए बोलते हैं प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है, ये तो अच्छा। स्केलर है। हाँ, अब यदि किसी को एक डाउट लग रहा होगा कि सर फोर्स तो वेक्टर है, ठीक है, यस सर। ये लेकिन क्वांटिटी वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में लगता है, नहीं, नीचे नहीं, परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि एरिया भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Okay. क्लियर है, एरिया हाँ वेक्टर है। ठीक है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एरिया का जो परपेंडिकुलर का डायरेक्शन होता है वही होता है उस एरिया का डायरेक्शन। आ गई बात समझ में, सर एरिया वेक्टर कैसे, उसमें भी है डायरेक्शन उसमें होती है। अभी सर बताएंगे आगे चल के इलेक्ट्रिसिटी में। जैसे इधर देखो बेटा, ये जो जैसे ये एरिया है तो इसका जो परपेंडिकुलर है ना वही उसका डायरेक्शन है, समझ रहे हो। ओके सर। यस सर। इसमें एरिया वेक्टर नीचे है, इसमें एरिया वेक्टर Yes, इस साइड है, इसमें एरिया वेक्टर। एरिया का जो डायरेक्शन होता है, एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है, Yes, sir. रिकॉर्डिंग Okay, चालू। सर। तो एरिया भी है। रिकॉर्डिंग चालू थी। हाँ तो क्या हो गया, ठीक है। तो सर वेक्टर से वेक्टर कैंसिल हो जाता है क्या? कुछ जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी टू टाइप का होता है, स्केलर और वेक्टर। जैसे हमें स्केलर क्वांटिटी चाहिए तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, वेक्टर क्वांटिटी चाहिए वैसे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन भी होता है। उसी टाइप का ये है ना, तो जब जैसा चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसको ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। तो प्रेशर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। हाँ, तो परपेंडिकुलर फोर्स को ही क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मान लो ये एक एरिया है, ये क्या है, एरिया, ये 2x2 का एरिया है। इस पर टोटल फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 80 न्यूटन। कितना लग रहा है, 80 न्यूटन। तो प्रेशर कितना होगा, 20. Sir, 20. तो कितना होगा, 20 Pascal. 80 डिवाइड बाय 20/4 तो कितना हो गया, 20 20 पास्कल। Pascal. 20 पास्कल। अच्छा, इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, यदि हम बोले कि 4 मीटर स्क्वायर पर लग रहा है 80 न्यूटन, तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना लगेगा,
डिवाइड कर देंगे 80/4। 20। तो यहाँ पर प्रेशर की एक और डेफिनेशन बन गई, नहीं बन गई? प्रेशर की एक और डेफिनेशन बन गई, क्या बन गई? थ्रस्ट पर यूनिट, है ना, या थ्रस्ट ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, वही लिखा हुआ है हमने, इज कॉल्ड प्रेशर। या हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ फोर्स या थ्रस्ट लिखे, रेशियो ऑफ थ्रस्ट टू एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करोगे? यस बिल्कुल, यस हम आपको सिंपल जानते हैं। बहुत सिंपल है यार। चलो, ये था 2 सेंटीमीटर, ये था 3 सेंटीमीटर। यदि हमने 12 न्यूटन का फोर्स लगाया तो प्रेशर कितना होगा? सर वो 3 Fact two. सेंटीमीटर का 36 सेंटीमीटर का है। Fact 2. 3 सेंटीमीटर। 2 Fact 2 Pascal. Pascal. 12/6 2 मेरे को सुसाइड करनी पड़ जाएगी। एरिया कितना आएगा? एंगल एरिया कितना आएगा? 20 होगा। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अबे एरिया कितना आएगा? सर सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में करना मीटर पड़ेगा। में कौन करेगा? वही तो सर। हद हो गई यार। 0.06 मीटर। तो एरिया जो होगा वो होगा 6 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर इक्वल टू होगा 12 डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻⁻⁴, मतलब होगा 2 इंटू 10⁻⁴ पास्कल। किसी का आंसर नहीं आया ये? आई बात समझ में? कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो इधर, सिंपल क्वेश्चन से डरते हैं इसलिए गलत हो गया। अब इधर देखो, चलो दो तरीके हैं इसका। 2 सेंटीमीटर है ना, इसको मीटर में चेंज करो तो कितना होएगा? 0.02 मीटर। 0.0 3 सेंटीमीटर को चेंज करोगे तो कितना आएगा? 0.03 मीटर। एरिया निकालोगे तो एरिया कितना? 0.00006। ठीक है, तो अब प्रेशर इक्वल टू क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है? 12। एरिया कितना है? 0.0006। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? ये पॉइंट तब वो हटाओगे कट जाएगा और ऊपर 0 लग ऊपर जाएंगे। 4 0 आ जाएंगे। हाँ, तो ऊपर आ जाएगा। हाँ सर। आई बात समझ में? यस सर। यस इतना, सर। इतना सिंपल नहीं हो रहा। एक ही फॉर्मूला लगाना था, फोर्स प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, उसमें तुम फेल गए हैं। सर फिजिक्स में क्या है ना, हमने बहुत मुश्किल क्वेश्चन कर लिए तो आसान वाले में दिक्कत होने लगा। ठीक है, तो ये याद रखो बेटा, 1 मीटर स्क्वायर में होते हैं 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, या बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में होते हैं 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। क्लियर है? यस अब ये किसी को पता ही नहीं है, बस आ गए फॉर्मूला लगा के। यार फिजिक्स आ गया था सर, इस मैंने बोला नहीं। ठीक है, सर हमारा क्या होगा सर? क्या होगा? जो होगा ऐसे ही होगा, नहीं पढ़ोगे तो, ध्यान नहीं रखोगे। आईजीएस वाले बच्चों को तो करना चाहिए। ठीक है, तो बेटा छोटी चीजों पे ध्यान रखो। आ गई बात समझ में? अब ऑब्वियसली मैं यहाँ पे मीटर में दूंगा, कर दोगे, उससे क्या सीखोगे? तो ध्यान रखो कि जो यूनिट्स होता है, फिजिक्स में इसलिए कम मार्क्स आते हैं कि यूनिट्स नहीं देखते, बस फॉर्मूला देखा, अरे ये तो पता है, पुट कर दो। ठीक है, फिर आपके, अरे सर हमने किया तो था, एप में गलत कर दिया, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं कि सर हमने तो आंसर भी मिला था, हमने सही भी किया था, लेकिन एप ने पता नहीं सर गलत कर दिया। एप नहीं करती है यार, तुम यूनिट्स नहीं देखते, तुमको लगा 6 है, आंसर में वो चीज होती है। ऑब्जेक्टिव में जो आपका गलत आंसर होगा ना, वो क्वेश्चन प्रेजेंट होगा ही। जो आंसर आता है ना वो वाला तो होता ही है, होता ही है। करेक्ट आंसर भी होता है। हाँ ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखा करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। यदि फोर्स बढ़ाओगे और एरिया कांस्टेंट रखोगे तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी। यस सर। और यदि हमने बोला एफ क्या है? कांस्टेंट है। एफ क्या है? कांस्टेंट। एफ आपका है, बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा।
एरिया बढ़ाओगे तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? कम हो कम हो गया जाएगा। कम होगी। और एरिया की वैल्यू कम करते हो तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ेगी। चलो इसका एक प्रैक्टिकल करो। अपने पेन के पीछे वाली साइड अपनी हथेली से मारो जोर से। हाँ सर मैं वही कर रहा था। हाँ, अब पेन को पलट लो, है ना, अब मारो जोर से। सर छेद हो जाएगा। हाँ हाँ, पता चल गया? किया प्रैक्टिकल? नहीं किया? हाँ सर करा प्रैक्टिस। प्रैक्टिकल किया करो। तो कोई डिफरेंस आया? सर खून आने लग गया। हमारे सर झूठे आप करके इंसान। बताना सर ये सर। ज्यादा ही आ गया। लगता है सर निप मार ली अपनी। सर ठीक है, ज्यादा ही प्रैक्टिकल हो गया देखो सर। बेटा कि कोई भी पेन हो, जैसे इस साइड से मारा तो दोनों केस में फोर्स तो सेम लगा रहे हैं। फोर्स लगाया, एरिया ज्यादा है तो प्रेशर की वैल्यू कम होगी। लेकिन यदि आपने इस साइड से किया, ठीक है, और सेम फोर्स लगाया तो एरिया क्या है? कम है। एरिया कम होने की वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ सर जाएगा। इसलिए कांच के जो कुन्ने होते हैं वो उनसे लग जाते हैं। सर वो ठीक है, आ गई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सर इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं। हाँ ठीक है, चलो एक सर ये वैल्यू एफ इज इक्वल्स टू क्या लिखा है? खून आने लगा, क्या करूं? एक इक्वल टू कांस्टेंट लिखा है वो। राइटिंग का मजाक मत उड़ाया करो, सुना करो। यस सर। राइटिंग वैसे बहुत अच्छा। हाँ, अब देखो यहाँ पर यदि हमें कुछ केस लेके चलते हैं, मान लो एक प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल तो नहीं, एक नंबर से भी आपको समझा देते हैं ये चीज, है ना? फिर बोलोगे सर कैसे आया। यदि यहाँ पर हमने एफ की वैल्यू ले लिया 2 न्यूटन, एरिया हमने ले लिया 1 मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी? 2 पास्कल। पास्कल। चलो एरिया हमने ले लिया, फोर्स को सेम रखा, 10 मीटर स्क्वायर ले लिया, तो क्या होगा? 0.5 पास्कल। 0.5। एरिया हमने ले लिया 100 मीटर स्क्वायर, तो क्या होगा? 0.02 मीटर 0.02 पास्कल। 0.2, है ना? और एरिया यदि हमने ले लिया 1000, है ना, तो कितना आ जाएगा? 0.0002 पास्कल। सेम एज यदि एरिया की वैल्यू कम कर दी हमने, 0.1 ले लिया, कितना होगा प्रेशर? 20 पास्कल। 0.2 कौन बोल रहा है 0.2? मैं कुछ भी लिखूं यार, जो चीज कैलकुलेशन जो सही है वो सही है ना, चाहे मैं गलत लिखूं, तुमको सही बोलना है ना। 0.01 हो गया, तो प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 पास्कल। और एरिया की वैल्यू हमने ले ली 0.001, तो प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 पावर 4। आई बात समझ में? तो देखो इस साइड क्या हो रहा है? एरिया बढ़ रहा है। एरिया क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो प्रेशर की वैल्यू कम हो रही है। इस साइड क्या हो रहा है? एरिया कम हो रहा है, एरिया तो कम हो pressure रहा है। की value उसकी वैल्यू बढ़ रही बढ़ रहा है। है। आ गई बात समझ में? सर ये Yes, sir. प्रैक्टिकल हो सकता है। चलो सीजीएस यूनिट क्या होगी प्रेशर की? 9 सेंटीमीटर। 9 पर सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सीजीएस यूनिट ऑफ प्रेशर। आ गई बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है? सीजीएस Dyne यूनिट होती है। डाइन होती है, ठीक है, और एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। क्लियर है? यस सर। सीजीएस में कोई नाम नहीं रखा? नहीं रखा, ठीक है, कोई नाम नहीं है। तो कोई डाउट है यहाँ तक? अब खत्म करें आज का क्लास? यस सर।